राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, मेरा ये सवाल है कि मेरे माता पिता नहीं हैं, हम 3 बहनें हैं जिसमें से 2 की शादी हो गई है। मैं अकेली हूँ और मैं अपनी बुआ जी के साथ रहती हूँ। ठीक है। मैं विवाह में कोई रुचि नहीं रखती हूँ और भक्ति में रखती हूँ, तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि विवाह क्या जरूरी है कि भक्ति? अगर कोई भक्ति में रह के अपना जीवन बिताना चाहता है तो ठीक है। हाँ सही है, पर आपको विवाह क्यों नहीं करना? भक्ति तो बहुत अच्छी है बेटा, पर विवाह करके, जैसे माता अनुसुईया ने विवाह करके भक्ति की, माता अहिल्याबाई विवाह भी करती हैं और भक्ति भी करती हैं। तो भक्ति विवाह करके पति पत्नी भी साथ में रह के भक्ति कर सकते हैं। दशरथ कौशल्या जी की ऐसी भक्ति थी कि उनके घर भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव की ऐसी भक्ति थी कि उनके यहाँ भगवान पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। तो भक्ति से गृहस्थ के घर में भगवान प्रकट होते हैं कि नहीं? होते। बोलो हाँ। हाँ। तो आप विवाह करके और भक्ति प्रेम से करो तो आपके घर भी प्रहलाद, ध्रुव और भगवान प्रकट हो सकते। मगर मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। क्यों? विवाह क्यों नहीं करना है आपको? मैं अपना सब कुछ अपने कान्हा जी को मानती हूँ। सही, अच्छा भाव है आपका। तो विवाह ना करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? मैंने अभी तक शादी के बाद लोगों को बस फंसता देखा है कि बच्चे संभालो या फिर अपने पति को संभालो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं भी इस दुनिया में इसी में फंस जाऊँ। मतलब पति आप नहीं संभाल पाएंगी? तो ये तो आप भाग रही हो जिम्मेदारियों से। भाग नहीं रही हूँ, मगर मैं अपना जीवन अकेले जीना चाहती हूँ अपने माधव के साथ बस। किसके साथ जीना है? कान्हा जी के साथ। बेटा विवाह कर लोगी तो ज़्यादा ठीक है, किसी अच्छे लड़के से जो आपके योग्य लगे, आपको जो भक्ति वाला हो, उससे आप कर लेना, क्या दिक्कत है? मेरे माता पिता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा होता भी है। आपको कोई अच्छा नहीं दिखता? मेरी बुआ जी बस। बुआ जी अच्छी हैं, बाकी कोई अच्छा नहीं है? अच्छे हैं, मगर सब आज की दुनिया में अपने मतलब के लिए। अगर किसी के पास पैसा होता है तो वो लोग देखते हैं, वरना नहीं देखते। हमारे पिताजी के जाने के बाद हमने बहुत संघर्ष सहे। तो आप कुछ करती हो? हाँ, मेरी दुकान है छोटी सी, वही चलाती हूँ। तो आप पैसा कमाओ, दुकान से पैसे कमाओ और पैसे कमा के फिर बाद में आप खूब धनवान बनो। ठीक है, आप पैसे कमाओ। कितनी उम्र है आपकी? अभी 16 साल। तो अभी काहे तुम ब्याह के बारे में सोच रही हो? क्योंकि मेरे घर वाले बोलते हैं कि विवाह अति आवश्यक है। तो अभी तो 16 की हो आप, अभी ब्याह की उम्र तो होने। मेरी 2 बहनों की शादी हो गई है ना, जो मैंने पर अभी तो 1 साल पहले की तो है। अभी तो आपके विवाह की उम्र नहीं है ना? हाँ, वो मगर घर वाले बार बार बोलते हैं, इसलिए डर लगता है। कौन बोलता है? घर वाले, बुआ जी, या फिर क्योंकि बुआई के ऊपर सारी जिम्मेदारी है ना, मेरे माता पिता नहीं है इसलिए। तो बुआ चाहती हैं विवाह हो जाए? हाँ, मतलब कर देंगे ऐसा वो बोलती हैं। तो बुआ ने आपको संभाला अभी तक, तो आपके लिए अच्छा लड़का भी ढूंढ के देंगी बुआ। विश्वास तो रखो बुआ पे। हाँ, विश्वास है मुझे अपनी बुआ पे। तो फिर बुआ लाएंगे ना आपके लिए बढ़िया राजा बाबू, हैं? ठीक है गुरुजी, राधे राधे। तो जैसा कान्हा जी चाहेंगे वही होगा। हाँ, भगवान की इच्छा ये है कि आप विवाह करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मतलब काम में आप कैसे हो, तरक्की कैसे करें? तरक्की करना है? हाँ जी। कितनी तरक्की चाहते हो? वो माता पिता का नाम रोशन करना है। नाम रोशन? हाँ जी। तो आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक नाम क्यों रखा? रोशन ही नाम ना रख लेते? हो गया नाम रोशन, नाम ही रख लेते रोशन। भाई माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आप पढ़ते हो? हाँ जी। क्या पढ़े हो? 11वीं। 11वीं, इसके बाद नहीं पढ़े? क्यों? ऐसे ही। अब पढ़ते तो नाम रोशन होता। कुछ काम करते हो, बिजनेस व्यापार? हाँ, क्या करते हो? सैलून, मतलब सैलून के पिताजी का काम करते हैं। सैलून। सैलून? हाँ जी। सेविंग वगैरह करते हो? तो आजकल तो मैंने सुना है कि दाढ़ी बनवाने का 1000 रुपया भी लगता है। सही है, 2-2 हज़ार रुपया भी लेते हैं बड़े बड़े। आप भी इतने बड़े ब्रांडेड बनो कि आप 1000 रुपया 2000 रुपया दाढ़ी बनाने का लो, तब ना नाम कमाओगे। जो दुनिया लोग कर रही है अलग, कुछ नया ट्रेंड आपको लाना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। ठीक है, मेहनत करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसा कमाओ और सही धर्म से पैसा कमाना, सही रास्ते से, गलत ना करना। हो जाएगा नाम। आप अच्छे काम करते रहो, आपके माँ बाप का नाम हो जाएगा, रोशन हो जाएगा कि नहीं? कैसे होगा माँ बाप का नाम रोशन?
आप अच्छे काम करो। क्या करो? अच्छे काम। अच्छे कर्म। हर गलत शराब पीते हो? नहीं। दारू पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? ना। अंडा खाते हो? ना। मछली? ना। मुर्गी? ना। बकरा? नहीं। बकरी? नहीं। सुअर? नहीं। बीड़ी? बीड़ी पीते हो? हाँ। हाँ। सिगरेट पीते हो? हाँ। सिगरेट पीते हो तो नाम रोशन कर रहे हो सिगरेट पी के। और गुटखा भी खाते हो? हाँ। कौन सा वाला? रात्रि। तो फिर माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हो गुटखा खा के, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के। कितने का गुटखा रोज खाते हो? 60 50 60। 60 रुपए रोज। 60 रुपया खा के थूक देते हो। 60 रुपए से किसी को भोजन कराते भूखे को, तो माँ बाप का नाम रोशन होता। लोग कहते वाह फलाना लड़का देखो अभिषेक नाम का, वो सबकी सेवा कर रहा है, फलाने का लड़का। माँ बाप का नाम रोशन होता। अब नाम रोशन हो सकता है आप किसी भूखे को रोटी खिलाओ, पर आप तो खा के गुटखा थूक दे रहे हैं, धरती माँ को भी गंदी कर रहे हैं और कैंसर भी आप ले रहे हैं धीरे से। कितने साल के हो? 21। तो आपको गुटखा खाना सही? गुटखा खाना चाहिए? नहीं। मैं भी शुरू कर दूं गुटखा खाना? नहीं। हैं? नहीं। फायदा बताओ क्या है गुटखा खाने के? फायदे गिनाओ मेरे को, फिर मैं भी शुरू करूं। हाँ फायदे बताओ। गुटखा खाने का फायदा नंबर 1 बोलो, अभिषेक जी बोलो। फायदा नहीं है। नहीं? दूसरा फायदा बताओ। है कोई फायदा? एक भी फायदा हो तो बताओ। गुटखा खाने का एक भी फायदा नहीं है। और नुकसान कितने हैं? बहुत सारे। पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो जो नुकसानदायक है उसे क्यों खाना है भाई साहब? आज से नहीं खाना। आप गुटखा छोड़ दो और बीड़ी तंबाकू छोड़ दो, हर गलत रास्ता छोड़ दो, सही पे चलो, अपने आप आपके माँ बाप का नाम रोशन हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बात समझ में आई? पक्का वादा करो कि गुटखा नहीं खाओगे। नहीं खाएंगे। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे गुटखा। लो नहीं खाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि नाम रोशन करने का मौका है, कसम ही नहीं खा रहे हो आप। खाओ माँ कसम के गुटखा नहीं खाओगे। गुटखा तो छोटी चीज है। छोटी चीज है? हाँ। तो क्या बड़ी चीज खाने का विचार है? मतलब जैसे कि शराब नहीं पीते, वो शराब नहीं पीना चाहिए। शराब भी पीना बुरी बात है, गुटखा खाना भी बुरी बात है बेटा। गुटखे के पाउच में नहीं लिखा रहता गुटखे खाने से कैंसर होता है? लिखा है कि नहीं? हाँ जी लिखा है ना। मतलब कंपनी बनाने वाली दावा कर रही है कि कैंसर होता है। आप इतनी सी बात नहीं पढ़ पाए? 11वीं तक पढ़े हो और अब नहीं खाना। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं छोड़ देंगे। माँ कसम खा के बोलो। लो ऐसा नाम रोशन करोगे। मेरा नाम करेगा रोशन। ए छोरा यहाँ वहां क्या देख रहे हो? बोलो। खाओ माँ कसम गुटखा नहीं खाओगे। नहीं खाएंगे। माइक चलो सीधे लगाओ पहले। नहीं खाएंगे। माँ कसम खा के बोलो। अब बताओ ये नाम रोशन करेगा माँ बाप का? नहीं करेगा। और कसम खा के छोड़ दे तो अब भी करेगा। जल्दी छोड़ दो, तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा। जी। पक्का? खाओ माँ कसम के मैं गुटखा बीड़ी तंबाकू सिगरेट नहीं पीऊंगा। बोलो। नहीं पिएंगे पक्का। माँ कसम खा के बोल भाई। नहीं पिएंगे। माँ कसम क्यों नहीं खा रहे हो? वो कभी कभी खाते हैं। क्या खाते हो कभी कभी? मतलब गुटखा। कभी कभी तो छोड़ दो ना। उसके बिना कोई काम रुका है आपका? हाँ क्या? छोड़ देंगे। खाओ माँ कसम छोड़ दोगे? पक्का। माँ कसम खा के धीरे धीरे छोड़ देंगे पक्का। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो कि धीरे धीरे हम 1 महीने में छोड़ देंगे। हम 2 महीने के अंदर छोड़ देंगे। ठीक 2 महीने के अंदर छोड़ देंगे। माँ कसम खा के बोलो। पक्का। माँ कसम खा के। इतना टाइम नहीं है मेरे भाई, फास्ट छोड़ देंगे सर। अरे तुम हमें टाल रहे हो हैं? हमारे टाइम को बर्बाद कर रहे हो तुम। अपना तो टाइम खराब कर ही रहे हो। गुरुजी आध्यात्मिक क्या है? आध्यात्मिक हम आध्यात्म दे तो रहे हैं आपको, सुन कहाँ रहे हो? कह रहे हैं माँ कसम खा के बोलो कि गुटखा नहीं खाएंगे। यही तो आध्यात्म है। हर बुरी आदत छोड़ना और हर सही आदत को अपनाना, यही आध्यात्म है। अब बताओ, अब खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे गुटखा? 2 महीने बाद छोड़ देना, पर माँ कसम खा के बोलो कि मैं 2 महीने बाद गुटखा छोड़ दूंगा। माँ कसम 2 महीने बाद गुटखा छोड़ देंगे। वाह बस अब छोड़ दें। चलो।